relation between speed and velocity। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी इक्वल होती है। ठीक है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट line paths, then distance equal to displacement। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, जिसके कारण सो दैट स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज, यानी स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, इसको जानते रहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, जिसके कारण स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। ठीक है। अब इसके बाद आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक है, बिना डायरेक्शन चेंज हुए इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है, तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाती है। ठीक है। अदरवाइज उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाती है। व्हेन अ बॉडी travels equal distances in equal interval of time in given direction, then its velocity is called uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। और इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे, या ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, तब उसके वेलोसिटी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन अ बॉडी
travels unequal distances in equal intervals of time or the direction of motion continuously changes, then its velocity is called non-uniform velocity. ठीक, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई।